पूर्व रंग अब समाप्त हुआ। चले चलकर जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, तनिक से भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा मुनिवर। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। आसन ग्रहण कीजिए। कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, आपने जो नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कुछ प्रश्न उठाए हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यह केवल नाटकों के लिए ही नहीं, जीवन के सार तत्व को समझने की अभिव्यक्ति। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर लौट सके। लेकिन गुरुवर, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छुपा है। वेद अपने आप में ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर यह नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जनों को उपलब्ध हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। इस मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामाभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान् रसोन् अथर्वणादपि रसोन् अथर्वणादपि। नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने उसे ऋग्वेद से लिया। आहा, गीत संगीत का आधार सामवेद है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाता है। नाटक से तो दुखों, थकावट और शेषों से
पीड़ितों को आराम दिलाता है। दुःखार्ताणां श्रमार्ताणां शोकार्ताणां तपस्विनां विश्रान्ति जननं काले नाट्यम् एतद् भविष्यति, नाट्यम् एतद् भविष्यति, नाट्यम् एतद् भविष्यति। इसमें सभी रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और सभी कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य शास्त्र में न दिखे। न तज् ज्ञानम न तज् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते, नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते, नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों का प्रतिनिधि कला, सर्वशास्त्र संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम, सर्वशास्त्र संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याखानम पंचम वेदम से इतिहास करोम्यहम, नाट्याखानम पंचम वेदम से इतिहास करोम्यहम, सो इतिहास करोम्यहम, सो इतिहास करोम्यहम। हाँ ऋषिगण, नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कर सकते हैं या फिर सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला कर्म तो अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं। कला कर्म हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के लिए साधन उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, समाज का दर्पण है। यह तो मानव को सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला साधन है। रंगमंच जात, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह ही धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकार को वह स्थान दे जिसका वे अधिकारी है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद समा। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लिया जाए। जो आज्ञा मुनिवर। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले,
विमल आकाश हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आपके सामने हमने पंचम वेद की ये प्रस्तुति की। आगे अब पात्रों का परिचय करवा देती हूँ। भरत मुनि की भूमिका में थे राम लखन सिंह, ऋषिगण में थे रामजी सिंह, शिष्य 1 में थे हर्षवर्धन प्रियदर्शी, शिष्य 2 में थे निखिल कुमार, शिष्य 3 में थे शुभम कुमार, शिष्य 4 में थे संतोष कुमार, शिष्य 5 में थे अवधेश्वर जी। और मैं सुनीता भारती, इस नाट्य की निर्देशिका।